भक्तगणों, आज आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊंगा। इसको ध्यानपूर्वक सुनें और भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, सूर्य नमस्कार को आसन के रूप में महत्व दिया जाता है। वैसे तो यह एक स्वतंत्र पद्धति है। इससे योगासन तो नहीं कह सकते, फिर योग साधना से इसका गहरा जुड़ाव है। दैनिक कार्य में व्यस्त रहने वाले प्राय कठिन आसनों व ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाते, अतः उन्हीं के लिए इस पद्धति का विकास किया गया है। जो व्यक्ति प्राय किसी बीमारी, निर्बलता, अन्य किसी शारीरिक विकास के कारण योगासन का अभ्यास नहीं कर सकते, उनके लिए यह पद्धति बहुत फायदेमंद साबित हुई है। लाभ: नंबर 1, संपूर्ण शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। इससे मानसिक शांति, ओज और बल में वृद्धि होती है। नंबर 3, हृदय, फेफड़ों, आमाशय, अग्नाशय, उदर और आंत आदि स्वस्थ रहते हैं। चौथा है मधुमेह। मधुमेह के रोगियों को विशेष लाभ प्रदान करता है। 5वां, शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से होने से रक्त की अशुद्धि दूर होकर चर्म रोगों का भी नाश होता है। 6वां है, इससे कमर और मेरुदंड लचीला होता है। अतः यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह संपूर्ण व्यायाम है। इससे शरीर के सभी अंग निरोगी एवं बलिष्ठ होते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जितनी भी क्रिया कर सकते हैं करें। इसके पश्चात धीरे धीरे एक क्रिया तो नियमित रूप से बढ़ाते जाएं। एक चक्र में 12 क्रियाएं होती हैं, लेकिन पहली 9 क्रियाएं भी करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति और शक्ति की प्राप्ति होगी। ये क्रियाएं इस प्रकार हैं। प्रथम अवस्था में यह क्रिया दोनों हाथ जोड़कर की जाती है। इस क्रिया को करने के लिए प्रातःकाल उगते हुए सूर्य की ओर मुंह करके किसी आसन पर खड़े होते हैं। उस समय शरीर सावधान की मुद्रा में होना चाहिए। एकदम सीधे खड़े रहिए और दोनों भुजाओं की कोहनियों से मोड़कर प्रणाम की मुद्रा बना लें। सूर्य की ओर देखते हुए उसका मन में ध्यान करते हुए ओम सूर्य देवाय नमः का जाप पूरे स्वर में धीरे धीरे करें। द्वितीय अवस्था में है द्वितीय अवस्था में इस क्रिया में दोनों हाथों को जोड़कर पीछे की ओर झुकना होता है। शरीर को सावधान की मुद्रा में एकदम सीधा रखते हुए पूरक सांस लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, कुंभक करें। हाथों को पूरी तरह तान कर हथेलियों को आसमान की तरफ खोलकर ताने रहें। कमर से पीछे की ओर झुके। टांगों, हाथों एवं शरीर को ताने रखें। ओम का जाप मन ही मन करते रहें। इस क्रिया को करते समय कमर का ऊपर का भाग ही पीछे की ओर झुकाना चाहिए, बाकी कमर से नीचे का भाग एकदम सीधा रहना चाहिए। तीसरी अवस्था में इस क्रिया में आगे की ओर झुककर हथेलियों को जमीन से स्पर्श करते रहें। दूसरी क्रिया के बाद दोनों हथेलियों को ताने हुए ही कुंभक लगाएं। सीधे हो जाएं, रेचक कीजिए। हाथों को ताने हुए ही कमर से आगे की ओर झुकिए। झुककर दोनों हाथों को पैरों के सामने कुछ हटाकर दोनों ओर जमाइए। झुकते हुए सिर को घुटनों से लगाकर
हाथों को धीरे धीरे सरकाते हुए पैरों के दोनों ओर जमाइए। ओम का जाप मन ही मन करें। चतुर्थ अवस्था में यह क्रिया जमीन पर बैठकर की जाती है। तीसरी क्रिया के बाद पूरा करते हुए आसन खोलें। अब उकड़ू बैठ जाएं, पूरा करें और कुंभक करके बाईं टांग को पीछे की ओर धीरे धीरे तानिए। हाथों को दाहिनी टांग के आगे रखकर गर्दन को पीछे की ओर तानकर मन ही मन ओम का जाप करें। पंचमा अवस्था में इस क्रिया में पेट के बल लेटकर सारे शरीर का भार दोनों हाथों की हथेलियों और पैरों के पंजों में डालिए। चौथी क्रिया के बाद दोनों हाथों को आगे करके कंधों के समांतर सीधा जमीन पर जमाइए। फिर दोनों टांगों को पीछे करके ताने, सिर को सीधा करके सूर्य की ओर देखिए और रेचक करिए। ओम का जाप मन ही मन करें। षष्ठ अवस्था में यह क्रिया पेट के बल लेटकर की जाती है। इस क्रिया में रेचक व आब्रहा कुंभक लगाते हुए दोनों हाथों और पंजों को भूमि पर जमाइए। अब बाजुओं की को कोहनी से मोड़कर माथा, छाती और घुटनों को भूमि पर टिका दीजिए। यह इसलिए अष्टांग प्रणाम की स्थिति है। मन ही मन ओम का जाप करें। इस क्रिया में शरीर का भार पैरों और पंजों और हाथों की हथेलियों पर डालते हैं। सप्तम अवस्था में इस क्रिया में जमीन पर लेटकर कमर से ऊपर का भाग हाथों पर भार डालते हुए ऊपर की ओर उठते हैं। पूरक करते हुए हथेलियों को जमीन पर जमाएं। फिर बाहों को सीधा करके दोनों टांगों को धीरे धीरे पीछे की ओर फैलाकर जमाएं। अब सिर और छाती को तानकर आकाश में सूर्य की ओर देखें। सूर्य को देखते हुए ओम का जाप करें। अष्टमावस्था में इस क्रिया में पेट के बल लेटकर शरीर को मोड़ते हुए नितंबों को ऊपर उठाते हैं। हाथों को भूमि पर जमा कर रखें। चेचक करते हुए दोनों टांगों को हाथों की ओर करके कमर से मोड़कर नितंबों को ऊपर उठाइए। दोनों हाथों के मध्य सिर को लाते हुए घुटनों को देखिए। फिर मन ही मन ओम का जाप करते हुए इस क्रिया में शरीर को तान कर रखें। नौवां अवस्था में इस क्रिया में एक टांग फैलाकर वह एक टांग को घुटने से मोड़कर बैठते हैं। हाथों को जमीन पर जमा कर रखें। पूरा करते हुए बाएं टांग को घुटने से मोड़कर सामने लाएं। अब बाएं पांव को दोनों हाथों के बीच जमीन पर जमा कर चौथी क्रिया की मुद्रा के समान दाईं टांग को फैलाएं। कुंभक लगाएं। आकाश में सूर्य को देखते हुए ओम का जाप करें। दसवां अवस्था में इस क्रिया में आगे की ओर झुककर दोनों हाथों को जमीन पर लगाए। सावधान की मुद्रा में खड़े होकर दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाइए। फैलाते हुए आगे की ओर झुकते हुए जमीन पर जमाए। अब रेचक करते हुए तीसरी अवस्था की मुद्रा में आई कुंभक करें। फिर घुटनों को सिर से लगाएं। अब ओम का जाप मन ही मन करें। एकादश अवस्था में इस क्रिया में दोनों हाथों को जोड़कर पीछे की ओर झुकते हैं। पूरक करते हुए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आंतरिक कुंभक लगाइए। दूसरी क्रिया के अनुसार पीठ, गर्दन, सिर तथा बाहों को पीछे झुकाइए। टांगों को शरीर के साथ तानिए। फिर मन है ओम का जाप करें। द्वादश अवस्था में इस क्रिया में सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए।
रेचक करते हुए सीधे खड़े हो जाएं, कुंभक लगाएं, प्रथम क्रिया की मुद्रा में आ जाएं, परिणाम की मुद्रा में हाथों को जोड़ छाती के पास रखें, खड़े होने में सावधानी की मुद्रा में रहें, फिर सूर्य को देखते हुए मन में ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करते रहें। इस प्रकार धीरे धीरे एक एक क्रिया को करते हुए 12 क्रियाओं को करें। 12 क्रियाओं का एक चक्र होता है। इस तरह 9 चक्रों का अभ्यास करना चाहिए। इससे कर्मभार अभ्यास से काफी लाभ होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।